समाधि के सोपान। अध्याय 22। ध्यान की दूसरी घड़ी में गुरुदेव ने कहा, वत्स, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, अतः जीवन का सदुपयोग कर लो। जब तुम्हारे मन में कोई उदात्त प्रेरणा जागे तो उसे लोलुपतापूर्वक पकड़ लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भूल जाने के पाप के कारण वह सदैव के लिए लुप्त हो जाए, क्योंकि किसी भी आदर्श सिद्धांत की अनुभूति का एक व्यावहारिक पथ है। अनुभूति की पद्धति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वयं तत्व की धारणा। अत्यल्प अभ्यास ही क्यों ना हो, उसकी तुलना में हजार बड़ी बातों का क्या महत्व है। बातों से भावनाएं जाग सकती हैं, किंतु उस सिद्धांत की अनुभूति के लिए यदि तुम आवश्यक उत्तरदायित्व ग्रहण न करो तो समय तथा भावना व्यर्थ ही नष्ट हुई। अपने हृदय में कपट न रखो। अपनी अकर्मण्यता पर सोने की चादर डालकर उसे शरणागति न कहो। निश्चित जान लो, आध्यात्मिक भावनाओं के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया की कमी के पीछे शारीरिक सुख सुविधाओं की अनुशोचना है। यदि तुम्हारे मन में कोई कठिन आध्यात्मिक साधना करने की बात बैठ जाए तो बहुत संभव है तुम्हारा शरीर कह उठे, मन, क्या यह आरामदायक होगा? ओह, शारीरिक कारणों से तुम अपने आदर्श से कितने नीचे गिर गए हो। वत्स, सांसारिक संघर्षों में जितने साहस की आवश्यकता है, उतना ही साहस आध्यात्मिक जीवन के लिए भी आवश्यक है। कृपण व्यक्ति स्वर्ण संग्रह में जितना अध्यवसाय करता है, सैनिक शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जितना साहस रखता है, अविनाशी कोष को प्राप्त करने के लिए, सदैव के लिए शरीर को जीत लेने के लिए, देहात्म बुद्धि को जीत लेने के लिए तुम्हें उतने ही अध्यवसाय की, उतने ही महान साहस की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अनुभूति के पीछे रहस्य है अदम्य साहस, सर्वथा भयहीन साहस। आत्मविश्लेषण की क्षमता बढ़ाओ, तब तुम देख पाओगे कि जब कभी तुम त्यागपूर्ण जीवन का साहस पूर्वक पालन करने में असफल होते हो तो वह इसलिए कि तुम्हारा शरीर क्षुद्र, स्वार्थपूर्ण, नश्वर दैहिक इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। इस शरीर को निर्मूल करना ही होगा। अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के दृढ़ निश्चय में इसे जाने दो। वत्स, अंधकार में छलांग लगाओ, तब तुम पाओगे कि वही अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो गया है। सभी बंधनों को काट डालो। शरीर को कल की अनिश्चितता के महाबंधन के अधीन कर दो और तुरंत तुम पाओगे कि तुमने सर्वोच्च स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और शरीर तुम्हारी आत्मा का दास बन गया है। आध्यात्मिक जीवन में साहसपूर्ण कदमों की आवश्यकता है, जैसा कि सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक है। जो खतरा मोल नहीं ले सकता, उसे कभी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। शरीर को अनिश्चितता के समुद्र में फेंक दो। परिव्राजक सन्यासी के समान बनो। व्यक्ति, स्थान या वस्तु से आसक्त ना हो, और यद्यपि तुम शरीर खो दोगे, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी। शौर्य एक आवश्यक वस्तु है। जंगल के शेर का शौर्य, सशक्त हाथ ही माया के पर्दे को चीर सकते हैं। कल्पना से कुछ नहीं होगा। आवश्यकता है पौरुष की। जब तक शरीर का भय है, तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। थोड़ा विचार करके देखो, संसारी लोग संसारी वस्तुओं की उपलब्धि के लिए कितना त्याग करते हैं, तब क्या तुम आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए त्याग ना करोगे? ईश्वर प्राप्ति क्या केवल वाग्मिता या रूप मात्र से हो जाएगी? शुद्र आशय देने वाले प्रभावों से मुक्त हो जाओ, खुले में आ जाओ, असीम को अपना क्षितिज बनाओ,
समस्त विश्व तुम्हारा क्षेत्र हो जहाँ तुम विचरण करो। सभी प्रकार के अनुभवों का स्वागत करो। अपने संकुचित दायरे से बाहर निकलो। निर्भीकता तुम्हें मुक्त कर देंगी। जैसा कि यह निश्चित है कि जीवन में केवल धर्म ही सत्य है, वैसा ही यह भी निश्चित है कि संन्यास ही सच्चा आध्यात्मिक साधन है। धर्म के समान ही त्याग भी कोई एक विशेष विधान नहीं है। यह समग्रता है, चेतना की एक अवस्था है, व्यक्तित्व की एक स्थिति है। अनुभूति में तुम्हें स्वयं ईश्वर के आमने सामने होना होगा। त्याग में तुम्हें शाश्वत शांति प्राप्त करनी होगी। तुम्हारे लिए कोई दूसरा अनुभूति नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम्हारे लिए कोई दूसरा त्याग नहीं कर सकता। अतः साहसी बनो और स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। स्वयं तुम्हारी आत्मा के बिना और कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है। अपने मन को अपना गुरु बनाकर, अपनी अंतरात्मा को अपना भगवान बनाकर गैंडे के समान निर्भीक होकर बढ़े चलो। जो भी अनुभव आवे आने दो। यह जान लो कि उससे शरीर ही प्रभावित होता है, आत्मा नहीं। ऐसा विश्वास और दृढ़ता रखो कि तुम्हें कोई भी जीत ना सके। तब सब कुछ त्याग कर तुम पाओगे कि सभी वस्तुएं तुम्हारे अधीन हैं और तुम अब दास नहीं हो। किंतु मिथ्या उत्साह से बचो। सुख या दुख की संवेदनाओं की चिंता ना करो। केवल बढ़े चलो, बिना पथ के, बिना भय के, बिना पश्चाताप के। सच्चे सन्यासी बनो। मिथ्या धारणाओं का आश्रय ना लो। सभी पर्दों को फाड़ डालो। सभी बंधनों को काट डालो। सभी भयों को जीत लो तथा आत्मा का साक्षात्कार करो। देर न करो। समय कम है तथा जीवन क्षण भंगुर। कल बीत गया है, आज तीव्र गति से भाग रहा है। आगामी कल हाथों के पास आ गया है। केवल ईश्वर पर ही निर्भर रहो। त्याग के द्वारा ही तुम सब कुछ प्राप्त करते हो। त्याग के द्वारा ही तुम सब कर्तव्यों की पूर्ति करते हो। तुम्हारा जीवन देकर ही तुम शाश्वत जीवन लाभ कर सकते हो। क्योंकि किस जीवन का तुम त्याग करते हो? इंद्रिय आसक्त जीवन या इंद्रियानुभूति पूर्ण विचारों का ही तो तुम त्याग करते हो। अपने व्यक्तित्व की गहराइयों में जाओ। वहां तुम पाओगे कि आत्मा का अंतर प्रवाह कार्यरत है, जो कि शीघ्र ही उदासीन सतह को त्याग तथा ईश्वर साक्षात्कार के प्रभाव से आप्लावित कर देगा। स्वयं पर विश्वास करो। बहुत समय तक तुम उदासीन रहे, अब निष्ठावान बनो, अत्यंत निष्ठावान बनो। तब आत्मा की सभी शुभ वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी।